चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। नमः सिद्धेभ्य श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते, यद् विद्या दर्पणायते। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की वाक्य से परम पूज्य आचार्य भगवंत अद्भुत चिंतन और मंथन के ज्ञाता, और उनका अद्भुत चिंतन युग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि चिंतन करने की आवश्यकता है। तो वह है संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकता है, परंतु अनुकूल बनाने के लिए उसके पास वैसी समझ हो, सोच हो, शक्ति हो, विश्वास हो। तो यहाँ पर आशीष जी दोहा शतक लिख करके उसका दोहन करने को कहते हैं। दोहन, चूँकि दोहन जैसे गाय को लोग दोहते हैं तो दूध की प्राप्ति होती है, ऐसे ही दोहा का दोहन करते हैं तो सारभूत नवनीत अर्थात आत्मिक सुख का दोहन होके आत्म सुख कहाँ है, किस में है, इसकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं विभाव परिणति यह सभी पुण्य रहो या पाप, स्वभाव मिलता जब मिटे पाप पुण्य परिताप। विभाव परिणति कब तक है? जब तक संसार है। और विभाव परिणति में
सब कुछ दो ही तो भागों में विभाजित है, या तो पुण्य के रूप में है अथवा पाप के रूप में। दो ही तरह के जीव देखे जाते हैं, एक पुण्य में फूलते हुए और पाप में कूलते हुए। लेकिन पुण्य और पाप ये कूल किनारा दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब स्वभाव समझ में आ जाए। जब तक विभाव है तब तक या तो पुण्य का उदय रहेगा या पाप का उदय रहेगा। स्वभाव मिलता जब मिटे, लेकिन स्वभाव कब प्राप्त होता है? जब मिटे पाप पुण्य परिताप। दोनों से होने वाला, पुण्य से भी परिताप होता है और पाप से भी परिताप होता है। पुण्य से परिताप कैसा होता है? कोई धनवान है और अगर वस्तु स्वरूप से ना समझ है तो ये कहीं पुण्य, जो आज पुण्य का फल हम देख रहे हैं, इज्जत और सुख सुविधाएं, कहीं ये कोई लूट ना ले, कोई इसको हड़प ना ले, कोई इस पर अधिकार ना जमा ले इस परिताप में, अथवा कहीं ये समाप्त ना हो जाए। इस प्रकार के विकल्प रूपी परिताप से वह संतप्त रहता है। तो स्वभाव कब प्राप्त होगा? जब पुण्य और पाप से अतीत हो करके वर्तमान को, इन दोनों से अतीत हो के स्वभाव में कैसे आना है? तो पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। कितना अच्छा उपाय है, घर में ही रह के पुण्य के उदय में हर्ष मत करो और पाप के उदय में दुखी मत हो। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है। पुण्य और पाप से ऊपर उठोगे तो एक भाव वहाँ पर प्रकट होगा, कर्तृत्व का अभाव, भोक्तृत्व का अभाव, स्वामित्व का अभाव, तो कर्तव्य का सद्भाव होगा। इसलिए तुम जो ये करते हो, एक कर्तव्य कर रहे हो, स्वाध्याय सुन रहे हो, मंदिर आ रहे हो, पूजन कर रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, ये सब क्या है? कर्तव्य है। किसके लिए कर्तव्य? स्वभाव में आने के लिए। इन कुछ लोग, हमारे यहाँ की परंपरा है, कुल परंपरा में चलता है, कुछ लोग धर्म से पुण्य होता है इसके लिए, लेकिन बहुत कम लोग कि सम्यक दर्शन पूर्वक सद्भूत क्रियाएं की जाएं तो इससे कर्म क्षय भी होता है। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। समता भज तज प्रथम तू पक्षपात परमाद, स्याद बाद आधार ले समय सार पड़ बाद। अच्छे से कह रहे हैं, सुख और दुख में समता रखो। समता पुण्य में तो आ जाती है, अय्यापन तो इतना ही में संतुष्ट हैं, लेकिन पाप के उदय में साम्य भाव नहीं आ पाता है। इसलिए जब स्वरूप को केंद्र बनाएगा, निज के स्वरूप को, तो समता आएगी। और फिर इसके बाद अच्छे से कहते तज समता भज तज प्रथम तू पक्षपात परमाद। पक्षपात छोड़ दे और प्रमाद को छोड़ दे तो समता तो अपने आप स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। पक्षपात और प्रमाद क्यों छोड़ना है? पक्षपात जीव करता है, ज्ञानी संभलता है, अज्ञानी बुद्धिपूर्वक करता है। लेकिन ये कर पाता है तब जब सामने वाले के पाप का उदय हो अथवा पुण्य का उदय हो। घर में अनेक सदस्य हैं, एक सदस्य के प्रति किसी की विशेष ममता रहती है, मोह रहता है, और एक के प्रति सामान्य रहती है, उससे उनको कोई विशेष लगाव नहीं होता है। जिससे लगाव होता है उसके साथ पक्षपात होता है, देने में, लेने में, रखने में, ख्याल में, सब में पक्षपात होता है। और दूसरा जिसके साथ अभी कुछ लगाव नहीं, ले ठीक है, जो बच जाए तो दे दो, नहीं बचे तो नहीं बचाना। देने में भी
विभाजन में भी किसी को कुछ किसी को कुछ। तो प्रमाद क्या है? वो प्रमाद भी करता है ये जीव, यही कह रहे हैं, उसका पुण्य और पाप। लेकिन हमने क्यों बुद्धि में ऐसा हमें तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए ना कि हम ऐसा क्यों करें। हम लोग आश्रम में, ब्राह्मी आश्रम में थे। ब्राह्मी आश्रम में 80 बहनें, 80 बहनों को जो परोसते समय या वस्तु वितरण करते समय क्या ध्यान रखते थे? हम तो यहाँ से आपको बराबर देंगे, लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो आजू बाजू वालों को दे दो। हम तो भोजन में जो चीज़ है हमारे यहाँ से तो आपको जाएगी, हम नहीं पक्षपात करेंगे। अब किसी का अंतराय का उदय तो आ जाए उस वस्तु के मिलने में, वो ना कैसे मतलब कर्म के उदय, लेकिन यहाँ से कर्म का उदय आपका हम नहीं बनेंगे किसी के भविष्य में पक्षपात करने वाले अथवा प्रमाद करने, क्योंकि हमें आशीष ने कहा है पक्षपात से रहित होना। एक कर्म कराता है, कर्म कराता है तो हम आपके कर्म के नो कर्म नहीं बनेंगे, नो कर्म आप तक भेजेंगे, फिर कोई भी बने वो आपका विषय है। प्रायः कर होता ऐसा है, अपना व्यक्ति जब ऐसा करता है तो विशेष विकल्प होता है। भाई पराये तो पराये हैं, गैर तो गैर हैं, लेकिन धोखा अपने दे रहे, पर सम्यक दृष्टि धोखा नहीं देना चाहता है, वो तो करता ही नहीं इस कार्य को। हमने एक बार आशीष जी से पूछा कि आशीष जी जैसे कमंडलू वगैरह आते हैं या कोई ऐसी वस्तु तो आप कैसे करते हो? मान लो इतना बड़ा संघ है आपका, इतने ही तो कमंडलू नहीं आएंगे जिससे आप पक्षपात से रहते हो करके सबको एक सा कमंडलू दे दो। आचार्य जी कहते मैं तो देने का काम ही नहीं करता, क्योंकि अगर 2-4 चीज़ आई है किसको दूँ, इसलिए मैं देता ही नहीं। हम तो निष्परिग्रही बनाना चाहते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। फिर दूसरी बात आशीष ने कहा कि देखो ये वस्तु आई है, ये हमारे पास है, अब आप सब लोग निर्णय कर लो कि किसको पहले देना है, किस सब बताएं, मैं निर्णय नहीं करूँगी, ये आपको निर्णय करना है कि किसको देना है। तीसरी बात, तद्वस्थली में मान लो समूह है और हमें कोई 2 बहनों की किसी विशेष कार्य के लिए आवश्यकता है, मैं निर्णय नहीं करूँगी या बड़ी बहनें निर्णय नहीं करेंगी। निर्णय कैसे हो? बहनों सब बता दो, मुझे 2 बहनें इस कार्य के लिए चाहिए, सब लोग बता दो। इसलिए कभी भी हम लोगों ने आश्रम में भी ड्यूटी लगाई, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं। इस कार्य को कौन करेगा? इस कार्य को कौन करना सबको है, 1 घंटा करना है प्रतिदिन, लेकिन बताओ कौन किस कार्य को करेगा? जो कह देता था इसको करना, मुझे इतनी इतनी बहनें चाहिए, रोटी बनाने इतनी, सब्जी बनाने इतनी, पानी भरने इतनी, चौका पोंछने इतनी, इस प्रकार से बहनें चाहिए। अब आप बताइए कौन क्या कर सकता है? तो सब सहज भाव से, किसी को भी नहीं लगता था कि यहाँ कोई पक्षपात है। इस प्रकार से विवक्षाएं गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने घर की भी बनाता है, कि सम्यक दृष्टि समाज की भी बनाता है, रिश्तों की भी बनाता है, रास्तों की भी बनाता है और पड़ोसी की भी बनाता है, और वह पक्षपात से, प्रमाद से बच जाता है। फिर उसका पुण्य पाप कहते ना भाग्य में होगा तो भाग के आएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो भाग के जाएगा। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि तो स्यादवाद आधार ले, स्यादवाद का आधार लेना चाहिए। कथनचित, कथनचित क्या? हमने दी, जैसे अकृत पुण्य को सेठ ने चने दिए, रत्न दिए, हाथ जलने लगा, तो स्यादवाद कहता भाई तेरे रत्न भाग्य में नहीं है, तू ला बेटा और ले, चने ले ले खूब सारे। वो भी भाग्य में नहीं थे तो सब गिर गए। तो ये समता क्षमता कब आएगी? ये भाव कब आएगा? हमने तो दिया है, लेकिन क्या कर सकते, आपके भाग्य में नहीं है, और हमारे पास आपके भाग्य का नहीं है, हमने नहीं रखा। अज्ञानी क्या करता है? अपने पास रख कर के नया कर्म बंद करता है, अपना अधिकार जमाता है।
नया कर्म बंद करता। उसके भाग्य में पता है, उसके भाग्य में ना संपत्ति है, ना ही जमीन है, न जायदाद है। लेकिन हम कौन होते हैं? कुछ लोग तो कैसा कर देते हैं कि जो देखते हैं कि उसके पाप का उदय है तो उसके नाम का वह हिस्सा बैंक में रख देता। जब इसके पुण्य का उदय आएगा तो ये उसको उपलब्ध करे या सुरक्षित व्यवस्थित कर दे। लेकिन नहीं आना है तो जिसके पास रखते वो ही खा जाता है। कितने भंग बनते हैं। ये संसार है, इस संसार के भंग बनते। इसलिए स्यादवाद का आधार ले। स्यादवाद शैली से ही घर चलता है, समाज चलती है, संघ चलती है, साधना चलती है, इवन सब कुछ व्यवहार भी स्यादवाद से चलता। अगर कोई हमें इष्ट नहीं है, क्यों है नहीं है इष्ट है? क्योंकि वो धर्म का विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? धर्म का विरोध कर रहा है। तो सम्यक दृष्टि को इष्ट नहीं लगता कि कोई धर्म का विरोध करे, तो तटस्थ हो जाएगा। किस यहाँ क्या हो जाएगा? तटस्थ अर्थात मध्यस्थ हो जाएगा। ना हम अच्छा सोचेंगे आपके विषय में, ना हम बुरा सोचेंगे। क्यों? क्योंकि तुम धर्म का विरोध कर रहे हो और हम धर्म का विरोध पसंद नहीं करते, इसलिए हम तुम्हारे सपोर्टर नहीं बनेंगे। हम गलत के सपोर्टर नहीं बनेंगे। हम गलत का विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन हम सपोर्ट भी आपका नहीं करेंगे। इस प्रकार से स्यादवाद का आधार लेता और स्यादवाद का आधार लेकर के ही आचार्य जी कहते समय सार पड़वाद। अब तू कर्म करके आया है, इतने निकृष्ट कर्म करके आया है और मनमानी कर रहा और कह रहा है कर्म आत्मा नहीं है और आत्मा कर्म नहीं है। तो कर रहा, ग्राहकों से खींच भी रहा है, किसी की जिंदगी को भी खींच रहा है, फिर भी कहता स्वाध्याय के समय आत्मा में कर्म नहीं और कर्म में आत्मा नहीं। ऐसा कर तू पहले स्यादवाद को स्वीकार कर, फिर समय सार पढ़ तो आनंद आएगा। विभो अर्ज मंजूर हो, सुखी रहे सब जीव, ध्यावे निज के विषय को, तज के विषय सदीव। ये भावना भाई जा रही है कि हमारी अर्ज मंजूर हो। क्या? सुखी रहे सब जीव। ऐसी भावना भाते क्या? सम्यक दृष्टि तो भाता है, सब सुखी हों। आचार्य जी कहते हैं ऐसा सोचते हो दुकान खोलने के पहले मंदिर जा कर के सबकी दुकान चले, मेरी चले ना चले लेकिन सबकी तो चलना ही चाहिए। ऐसा भाव होता कि ऐसा भाव होता भगवान आज हमारी सारी दुकान चल जाए। हमारे मतलब चलना हो तो चले, ना चलना हो तो ना चले। पुण्य और पाप, हम तो अपने पर पुण्य और पाप लगाएंगे ना कि चलना हो तो चले, ना चले, लेकिन उसकी या सबकी जरूर चले। ऐसा भाव सम्यक दृष्टि भा देता है। देखो भाग्य है, भावना तो यही है सबकी चले, अपनी ना चले ये नहीं सोचता क्योंकि गृहस्थ है, लेकिन हमारी भी चले पर सबकी भी चले। हाँ, उत्तम भाव ये है कि अपना चले ना चले चलेगा लेकिन सबकी चले। लेकिन मध्यम में क्या हमारी तो चले पर सबकी भी चले। सबकी में वो भी सम्मिलित है ही, हम सबकी। उल्टा है, इसलिए तो कहना ये उल्टी मान्यता, ये मिथ्या मान्यता कहलाती है। इसका नाम क्या है? मिथ्या मान्यता। तो भावना में क्या कंजूसी, अपना ही लोटा छानना है ना। तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, दूसरे को क्यों छान रहे हो? भावना तो हम अगर सम्यक दृष्टि हैं तो हम तो पूरे विश्व की भावना भाएंगे कि पूरा विश्व सुखी रहे, निरोगी रहे। लेकिन जब वो छानने की बात आती ना, जी कैसे करते हैं ऐसा, तो दूसरे को क्यों छान रहे भैया? अपना लोटा छानो, अपना पात्र छानो कि तुम कैसे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ऐसे, गलत।
तुम कैसे ये छानो। दोस्त के समय, दोस्त के भी समय दे। अरे देखो आज उसका धन कितना बढ़ रहा, अरे गद्दारी करता है, बेईमानी करता है, इसलिए घर भर रहा। पाप का उदय नहीं, पुण्य का उदय है। भले ही वह सब कुछ कर रहा, लेकिन उसके पूर्व पुण्य के उदय से ये आज उसकी धन संपत्ति बढ़ रही है और वर्तमान में उसके परिणाम भी अच्छे हैं, सात्विक हैं, तो आगे उसको मिलेगा। इस प्रकार से जब तक ये स्यादवाद अथवा वस्तु स्वरूप का आधार नहीं लेगा, तब तक हम यही करते रहेंगे, कौन 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 कौन। जबकि ये अंगुली क्या कहती है, एक तो गुना तुम उनको कौन 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 देख रहे हैं, सबके दोष तिगुन। तुम जिसकी गलतियां देख रहे तिगुनी तुम्हारे अंदर हैं, वो गलतियां 3 गुणी तुम्हारे अंदर हैं। क्योंकि दोष देखने वाला अच्छे से कहती समझ ले, दोष वही देखता है जो दोषों से भरा है। हाँ, और जो दोष नहीं देखता है, समझ लो उसकी जिंदगी दोषों से भरी नहीं। आज इसने हाइकू लिखा है ना, तेरी 2 आँखें, तेरी और 1000 आँखें, सतर्क हो जा। तो दूसरे को देखता 2 आँखों से, तुझे हजारों आँखें देख रही। ये कहाँ की दृष्टि रहती है, कहाँ ख्याल रहता है। पुद्गल की खाल में है ना, उसी में रचे पचे हैं, यही सब कुछ है। इसलिए तो यह है। आचार्य कहते ये भी प्रज्ञा पुरुष कहलाते हैं। हमारे पास तो ज्ञान है, वो प्रज्ञावान है। और उनने किया, उनने ये भावना भाई तो बेसा जीवन भी जिया। कबीर दास जी हों, तुलसीदास जी हों, नानक हों, ये ऐसे भले उनको वीतराग मार्ग नहीं मिला, लेकिन वीतराग मार्ग पर चलने वालों की वह बुद्धि प्राप्त हुई है, प्रज्ञावान है वो। जैसे आचार्य कहते हैं प्रज्ञावान वो नहीं जैसे गौमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड, समयसार, तत्वार, सूत्र, रत्न, करंडक, स्तावकाचार आदि याद हो गए हों, बल्कि प्रज्ञावान वो जैसे भील ने सुना किसी की हिंसा करना ठीक नहीं, और फिर मुनिराज से क्या, कौवे के मांस का त्याग। उस मछुआरे ने पहली मछली आएगी तो छोड़ देना भाई, ठीक है छोड़ दूंगा, और उसको चिन्ह बांध दिया। दिन सुबह से लेकर शाम तक वही मछली आई, पर उसने उस मछली को जाल में पकड़ के घर नहीं ले गया। ये कहलाते प्रज्ञावान। और बाकी तो सब अपन जानते हैं, फिर भी वो ही करते हैं। उसने की तो जान जा रही थी, फिर भी उसने कहा नहीं, कौवे के मांस का त्याग है, जान जाए तो चली जाए, तो हमारी जान जाए तो ले लें, प्रायश्चित कर लो, खा लो, पी लो, ले लो। क्या करते, कर लो अब पाप, कौन देख रहा हो, प्रायश्चित ले लें, भगवान से बता दें कि ऐसा कर लो। मतलब कितने भंग बनते हैं, लेकिन वो जो प्रज्ञावान होते हैं एक भी भंग नहीं बनाते। एक भी भंग उनका भेद, अर्थात भंग का मतलब किसी अपेक्षा से ऐसा कर लो कर लो कर लो, नहीं। इस प्रकार से तो यहाँ पर हम भी अपने जीवन को कैसे भावों से जोड़ें, तो यहाँ पर दान देना चाहिए, देना चाहिए। क्या देना चाहिए, छिलके, क्या देना चाहिए, छिलके, छिलके नहीं, सार देना चाहिए, और छिलके स्वयं ग्रहण कर लो तो कोई बात नहीं। देने में क्या देना, घटिया चावल या बचा कुचा, उत्कृष्ट दो, पात्र के अनुरूप आप उत्कृष्ट उत्तम दो, उत्तम भावों से दो, उत्तम विचारों से दो। यहाँ पर यही कह रहा है कि दान का लक्षण है क्या, तो यहाँ समंत्र भद्र जी रत्न करंडक स्तावकाचार में पृष्ठ 71 और 113वें नंबर का श्लोक, नौ पुण्य ही प्रतिपत्ति
सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणा मार्याणामिष्यते दाना। हाँ, नव पुण्य ही प्रतिपत्ति ही सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यते दानम। नव पुण्य ही अर्थात नवधा भक्ति पूर्वक प्रतिपत्ति ही आहार आदि देना, सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन कैसा देना? नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना सप्तगुण से समाहित हो करके, 7 गुणों से सहित हो करके, और शुद्धेन कौलिक शुद्धि, आचरिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि से सहित, यानी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं, और ये कौलिक शुद्धि से काल शुद्धि भी होना चाहिए, क्षेत्र की शुद्धि भी होना चाहिए। आहार दान इत्यादि देते हो ना, तब उस समय शुद्धि से सहित कैसा? नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना, सप्त गुणों से समाहित हो करके, शुद्धि सहित 7 गुणों के साथ वाचनिक और मानसिक और शारीरिक शुद्धि से सहित दाता के अपसूनारंभाणाम पंचसूना और आरंभ रहित 5 सूना तो आप लोग प्रतिदिन करते ही, चक्की, चूल्हा, झाड़ू, चक्की, उखरी, चूल, बुहारी और पानी। इस प्रकार से ये 5 सूना और आरंभ है भी, ये आरंभ है, सारंभ होता ना है, खेती इत्यादि सब। आर्याणाम अपसूनारंभाणाम आर्याणाम सम्यक दर्शन आदि गुणों से सहित मुनियों को क्या करना चाहिए? दानम देना, दान इससे माना जाता, मतलब आहार देना यह दान माना जाता, मतलब उत्तम पात्र को नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना चाहिए। किस प्रकार से आहार हो? वह पंचसूना और आरंभ से रहित होना चाहिए, और दाता देने वाला कैसा हो? 7 गुणों से युक्त हो और शुद्धि पूर्वक हो। और आर्य देने वाला कैसा होना चाहिए? 7 गुणों से समाहित होता हुआ सम्यक दर्शन आदि से भी युक्त, है ना, सम्यक दर्शन आदि गुणों से मुनियों को, आर्यना माने जो सब सम्यक दर्शन से युक्त है, ऐसे मुनियों को आहार देना चाहिए। 7 गुण सहित भद्र परिणामी श्रावक के द्वारा पंचसूना, पीसना, कूटना, भोजन पकाना, पानी भरना और बुहारना, आरंभ रहित मुनि को नवधा भक्ति पूर्वक आहार देना दान कहलाता है। अथवा मुनि के लिए औषधि शास्त्र, बसतिका आदि देना तथा त्यागी वृत्ति और सम्यक दृष्टि श्रावक को यथायोग आहार आदि देना भी दान कहलाता। उत्तम, मध्यम, जघन्य, इस प्रकार से 3 प्रकार के अपने यहाँ पात्र बताए हैं। हाँ, आगे दान का फल क्या है? ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमारस्ति खलु ग्रह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते बारी। ग्रह कर्मणाम अपि निश्चितं कर्म ब्रह्मारष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते पारी। ग्रह कर्मणाम अपि, गृहस्थ संबंधी कार्यों से भी निश्चितम संचित कर्म अर्थात कर्म को
खलु, हाँ, विमारष्टि नष्ट कर देता है खलु निश्चय से। कौन? ग्रह विमुक्ता नाम, जो घर से रहित निर्ग्रंथ है। अतिथि नाम अर्थात मुनियों के लिए दिया हुआ प्रति पूजा दान। रुधिर मलम धावते बारी, किस प्रकार से? जैसे बारी जल रुधिरम खून को धावते धो देता है, उसी प्रकार। कैसा होता है दान? पाप को कैसा धोने वाला होता है? जिस प्रकार रुधिर खून को जल धो देता है, उसी प्रकार दान के माध्यम से गृहस्थों के संचित कर्म को निश्चय से भावपूर्वक, शुद्धिपूर्वक, विशुद्धिपूर्वक, श्रद्धा भाव से दिया हुआ दान कर्मों को धो देता है, नष्ट कर देता है। जैसे जल खून को धो डालता है, वैसे ही ग्रह त्यागी मुनिजनों को यथायोग्य चतुर्विद्दान देने से घर गृहस्थी के कामकाज में संचित कठिनतर पाप भी निश्चय से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से दान की यहाँ पर विशेषता बताई। बोले भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की। 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की जा